हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान विषय के चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में लगभग हम लोग 35 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मैक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया? तो मैक्सिको सिटी शहर है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए के नीचे स्थित एक देश है। यानी जब हम लोग नक्शे के माध्यम से इसको देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा, यूएसए और यही मैक्सिको सिटी है, ये मैक्सिको शहर है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ था। वो कब आयोजित हुआ? 1964 में, 1968 में, 1972 में, 1976 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैक्सिको ओलंपिक के 200 मीटर की दौड़ में निम्न में कौन एफ्रो अमेरिकी धावक था जिसने रंगभेद नीति के खिलाफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया? एफ्रो अमेरिकी मतलब क्या हुआ? यानी जो मूल जो है ये अफ्रीका के हैं, इनके पूर्वज जो है अमेरिका में बस चुके हैं, इसीलिए इनको जो है एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है 200 मीटर की दौड़ में भाग लिया और रंगभेद नीति के खिलाफ जो है अमेरिका में जो रंगभेद नीति हो रहा है श्वेत और अश्वेत के बीच, काले और गोरे के बीच, उन्होंने प्रदर्शित किया ओलंपिक मैच में। तो कौन से लोग थे? टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, ए और बी दोनों, पीटर नॉर्मन। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यानी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों जो है रंगभेद नीति के खिलाफ जो है वहां पे प्रदर्शन किया, यानी लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 3, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां निम्न में किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति, श्वेत शक्ति, संघ शक्ति, नारी शक्ति। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? अश्वेत शक्ति। मैच के दौरान जो है इन लोगों ने जो है काले दस्ताने और बंद मुट्ठी का प्रयोग किया, जिसका अर्थ ही होता है कि अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस देश के धावक पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर एफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया? यानी जो पीटर नॉर्मन व्यक्ति था, अमेरिका के जो 2 खिलाड़ी थे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मिथ और जॉन कार्लोस। स्मिथ और जॉन कार्लोस जो व्यक्ति थे, इनके समर्थन में पीटर नॉर्मन आए और इन्होंने भी जो है मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों खिलाड़ियों का जो है एफ्रो अमेरिकी जो खिलाड़ी है उसका समर्थन किया। तो ये जो है पीटर नॉर्मन कहाँ का था? अमेरिका का था, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, मैक्सिको का। वो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये जो पीटर नॉर्मन जो है ऑस्ट्रेलिया निवासी था। बाद में जो है इसको जो है एक मैच के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, एक ओलंपिक खेलने के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। और जो ऊपर 2 खिलाड़ी हैं स्मिथ और कार्लोस, उनका तो मेडल भी जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कौन स्थिति पैदा होती है? जब सामाजिक अंतर, एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? समरूप समाज, सामाजिक विभाजन, कल्याणकारी समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? जब एक अंतर से दूसरा अंतर ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए
अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता था? यानी बगान में जो है इन लोगों को काम करने के लिए जो लाया गया 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक अफ्रीका से, इनको जो है क्या कहा जाने लगा इनके वंशज को? अश्वेत अमेरिकी, एफ्रो अमेरिकी, ए या बी दोनों इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इनको अश्वेत अमेरिकी भी कहा गया और एफ्रो अमेरिकी भी कहा गया, यानी जो अफ्रीका से लाए गए। क्वेश्चन नंबर 7, 1954 से 68 के बीच अमेरिका में कौन सा आंदोलन चलाया गया? धर्म सुधार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, नारी शक्ति आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1954 से लेकर 68 के बीच जो है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1954 से 68 के बीच अमेरिका में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1954 से 68 के बीच जो अमेरिका में आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पीटर नॉर्मन। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है इस अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 9, 1966 से 75 के बीच अमेरिका में कौन सा आंदोलन चलाया गया? अश्वेत शक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो 66 से 75 के बीच जो आंदोलन चलाया गया वो कौन सा आंदोलन था? अश्वेत शक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में अमेरिका में नागरिक आंदोलन का स्वरूप कैसा था? जो आंदोलन हुआ अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, उसका स्वरूप कैसा था? ज्यादा उग्र, हिंसक, कानूनी, अहिंसक। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्वरूप, इसका स्वरूप जो है अहिंसक था। क्वेश्चन नंबर 11, किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग की गई? कौन सा आंदोलन था जिसमें नस्ल के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसमें जो कानून और व्यवहार है उसको समाप्त करने की बात की गई? नागरिक अधिकार आंदोलन, नारी शक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, उपयुक्त में से सभी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ उनमें जो है कानून और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग की गई जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सामाजिक बंटवारे के स्वरूप को दर्शाता है? कौन सा जो है सामाजिक बंटवारे के स्वरूप को दर्शाता है? नस्ल या रंग के आधार पर, क्षेत्रीय और सामाजिक के आधार पर, भाषा के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से जो सभी हैं उससे सामाजिक बंटवारे का स्वरूप दिखता है, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र और सामाजिक आधार पर, भाषा के आधार पर भी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है? जनपद आधारित, चुनाव और पसंद के आधार पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। यानी सामाजिक जो विभाजन है वह जन्म आधारित तो ही है, इसके अलावा चुनाव या पसंद के आधार पर भी होती है। हम लोग जानते हैं कि जन्म आधारित कैसे कि कोई भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी आधार पे जो है उसका जाति तय होती है, उसी आधार पे उसका समाज भी तय होता है। और बाद में जो है कुछ लोग जो है चुनाव के आधार पे भी जो है सामाजिक विभाजन पसंद करते हैं, यानी बाद में जो है वो अलग धर्म या अलग समुदाय से जुड़कर भी जो है अलग पहचान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक जो विभाजन हो रहा है उसका मुख्य कारक क्या है? अश्वेत और अश्वेत के आधार पर, गरीबी के आधार पर, धर्म के आधार पर, उपयुक्त में से सभी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सामाजिक विभाजन का जो कारण है सभी है, श्वेत अश्वेत के आधार पे भी, गरीबी के आधार पे, धार्मिक के आधार पे, सभी कारक जो है सामाजिक विभाजन में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 15, समरूप समाज में निम्न में कौन सी विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती है? जो समरूप समाज होता है वहां पे कौन सी बातें जो है ज्यादा गहरी नहीं है? जातीय, सांस्कृतिक, समुदाय, उपयुक्त सभी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। जो समरूप समाज होता है वहां पे सभी कारक जो है गहरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में समरूप समाज किस देश में है? जर्मनी, स्वीडन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समरूप जो समाज है वह कहाँ पे है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सभी।
समरूप समाज जर्मनी और स्वीडन दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन निम्न आधारों पर दिखाई देता है, भाषा, क्षेत्र, ये अभी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो किसके आधार पर है? तो भाषा के आधार पर और क्षेत्र दोनों के आधार पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में जो है सिंहली और तमिल के बीच जो है भाषा के आधार पर और क्षेत्र दोनों के आधार पर जो है विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? जन्म, लिंग, धन, गोत्र। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन जो है अधिकांशतः मोस्टली जो है जन्म आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेती है, नहीं लेती है, लेती है या नहीं लेती है, इनमें से कोई नहीं। तो हर सामाजिक जो विभिन्नता है वह सामाजिक विभाजन का रूप लेती है कि नहीं? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं लेती है ना। यानी हर सामाजिक जो विभिन्नता है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। इनमें और भी कारण जो है जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस किस देश के नागरिक थे? तो अभी हम लोग देखे हैं कि टॉमी स्मिथ जो है और जॉन कार्लेस जो है किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है? जो उत्तरी आयरलैंड है और नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है यूरोप में स्थित देश है, यहाँ पे जो है ईसाई धर्म बहुलता में है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के लोग गरीब हैं जिनके साथ भेदभाव होता है? तो कौन से लोग हैं? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे जो है कैथोलिक समुदाय के लोग जो हैं गरीब है जिनके साथ भेदभाव होता है। एक्चुअली जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड का जो उत्तरी पार्ट है, उत्तरी आयरलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ब्रिटेन के नियंत्रण में है और यहाँ पे जो है ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। और ब्रिटेन जो है जिसको हम लोग यूके बोलते हैं, तो उत्तरी आयरलैंड यहाँ पे स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है और ये वेल्स है और ये उत्तरी आयरलैंड है। और नीचे आयरलैंड। तो ब्रिटेन का जो निर्माण है यूके, इसको यूके जो हम लोग बोलते हैं उसमें से सभी चारों शामिल है, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सभी मिला करके जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है उत्तरी आयरलैंड की बात हो रही, इसमें से कौन से समुदाय के लोग जो गरीब हैं वो कैथोलिक हैं। यानी ईसाई के दो पार्ट होते हैं, एक को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, दूसरे को कैथोलिक कहते हैं। जो कैथोलिक लोग हैं वो पुरानी परंपरा, पुरानी जो पूजा पद्धति है उसको मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है वो जो है नई पद्धति को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के बीच भारी मारकाट चलती रहती है? यहूदी और कैथोलिक के बीच, यहूदी और प्रोटेस्टेंट के बीच, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच, उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग देखें अभी कि उत्तरी जो आयरलैंड है वहां पे कौन से लोग के बीच जो है भारी तनाव बना हुआ रहता है? तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच। तो प्रोटेस्टेंट को जो है ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी आयरलैंड निम्न में किस देश का हिस्सा है? जो उत्तरी आयरलैंड है वो किसका हिस्सा है? तो हम लोग अभी देखे हैं तो वह ब्रिटेन का हिस्सा है। जो उत्तरी आयरलैंड है यानी ब्रिटेन का जो निर्माण है, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण जो है उत्तरी आयरलैंड और जो ब्रिटेन का जो महाद्वीप है जिसमें शामिल हैं
स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को मिलाकर के ही जो है यूके का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी आयरलैंड में कितने प्रतिशत प्रोटेस्टेंट पंथ के समुदाय हैं? जो उत्तरी आयरलैंड है वहां पे जो है कितने प्रतिशत जो है प्रोटेस्टेंट है? तो कितने प्रतिशत है? 53%। 53% जो है यहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय का प्रतिनिधित्व किस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? जो उत्तरी आयरलैंड है जहां पे तनाव बना रहता है वहां पे जो कैथोलिक समुदाय है उनका नेतृत्व करने वाला कौन है? नेशनलिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी में से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कैथोलिक समुदाय का जो नेतृत्व है नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है, और जो वहां पे प्रोटेस्टेंट है उनका नेतृत्व जो है यूनियनिस्ट पार्टी कर रही है, प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, ब्रिटेन, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया। कौन सा देश है जिसे धार्मिक और जाति के आधार पर, जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया भी जो है यूरोप का एक देश है जिसको जो है सामाजिक यानी जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यानी उसके टुकड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में किस विश्वविद्यालय में टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में मूर्ति लगाई? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस के समर्थन में, यानी उन्होंने जो नस्लवाद का विरोध किया था उसके प्रतीक के रूप में जो है इनके सम्मान देने के लिए इनको जो है मूर्ति लगाया गया? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सैन होस यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो है इनकी 20 फुट ऊंची जो है इनके सम्मान में मूर्ति लगाया। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ? जो ब्रिटेन की सरकार है और कैथोलिक जो समुदाय है उसके नेता नेशनलिस्ट पार्टी, इनके बीच जो है शांति समझौता हुआ 1996, 1998, 2002, 1982। तो 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 1998 में जो है भारी मारकाट के को रोकने के लिए जो है इन लोगों के बीच समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रवासी लोग कौन हुए? जो एक देश के जो लोग हैं दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। तो प्रवासी लोग जो है अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाते हैं, वे एक अलग सामाजिक समुदाय का भी निर्माण करते हैं, वे विश्व को बहुसांस्कृतिक माने वहां बहुत सारी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। तो उपयुक्त में से सभी कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। जो है प्रवासी लोग जो है अपनी संस्कृति को भी साथ में ले जाते हैं और अलग समाज का भी निर्माण करते हैं और उस देश को जो है सांस्कृतिक बनाने में भी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्न में कौन से समुदाय को अमेरिकी अस्मिताओं की भांति भेदभाव का सामना करना पड़ता है? भारत में भी जो है कौन सा समुदाय है जिनको अमेरिका में जो अश्वेत हैं उनके जैसा भारत में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य। तो हम लोग जानते हैं, आराम से बन जाएगा। तो दलित जो समुदाय है भारत में, उनको अमेरिका में जो भेदभाव है उनके जैसा व्यवहार भारत में भी इनके साथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में दुनिया के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं? नस्लवादी, सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो है दुनिया के अधिकतर देश का स्वरूप कैसा हो गया है? बहुसांस्कृतिक, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी बसने के कारण जो है अपनी वो संस्कृति और जो पूजा पद्धति, रीति रिवाज जो ला रहे हैं उसके कारण जो है देश का जो है स्वरूप जो है बहुसांस्कृतिक होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक कौन है?
जो सामाजिक विभाजन की राजनीति है, उस सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले, जो सामाजिक विभाजन हो रहा है उसमें कौन सा कारक योगदान दे रहा है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, सरकार का किसी समुदाय की मांग के प्रति रूख क्या है? उपरोक्त में से सभी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कथन सही कथन को चुने। जो सही कथन है उसको चुनना है। धावक टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस और पीटर नॉर्मन तीनों अमेरिकी नागरिक थे। इन तीनों ने मैक्सिको ओलंपिक में भाग नहीं लिया। ये सभी नस्ल आधारित भेदभाव के शिकार थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही कथन क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ये तो यूएसए के नागरिक थे, और पीटर नॉर्मन जो है ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, तीनों मैक्सिको ओलंपिक में भाग नहीं लिए, नहीं, ये तीनों मैक्सिको ओलंपिक में भाग लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सभी नस्ल आधारित भेदभाव के शिकार थे। खास करके पीटर नॉर्मन के बारे में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है ये नस्ली भेदभाव के शिकार थे। क्वेश्चन नंबर 35, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से खाली स्थान है वहां सामाजिक विभाजन होता है। मिलते हैं, सहमत होते हैं, टकराते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पे सामाजिक अंतर एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये भराएगा यहाँ पे। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पे जो है सामाजिक विभाजन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो जो है हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।